नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर के समीप बालू लदे ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा, पत्नी की हुई मौत। मोतीपुर फाइनेंस कंपनी लूटकांड का पुलिस ने 24 घंटे में किया उद्भेदन। लूटकांड में शामिल 6 अपराधी को हथियार और लूट की राशि के साथ किया गिरफ्तार। और अय्यापुर थाना क्षेत्र के बखरी एनएच पर ट्रक ने साइकिल सवार मजदूर को रौंदा, मौके पर हुई मौत। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर गेट के समीप बालू लदी ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा, पत्नी की मौत हो गई। जिले में अनियंत्रित बालू लदी ट्रक ने अपने संबंधी से मिलने आ रहे बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत हो गई, पति गंभीर रूप में घायल हो गया है। दरअसल घटना सदर थाना क्षेत्र इलाके के यादव नगर एनएच के समीप की बताई गई है। स्थानीय लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान सरैया थाना क्षेत्र के अंबारा निवासी बबीता देवी पति रंजीत कुमार के रूप में हुई है, जो अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए आ रही थी। तभी ट्रक ने रौंद डाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों मतलब मेरे चाचा और चाची हुए, दोनों जा रहे थे मेरे ही डेरा पर। इस क्रम में बालू वाला ओवरटेक के चक्कर में बालू वाला ट्रक से ये दुर्घटना हुआ है। किस चीज़ से जा रहा है? तो बाइक से जा रहे थे, ग्लैमर गाड़ी थी। बाजार जा रहा है। हाँ, ट्रक वाला भाग गया या पकड़ा गया? नहीं, ट्रक वाला पकड़ा गया है और ट्रक भी पकड़ा गया, सदर थाना भगवानपुर में है। दोनों लोग बाजार करने जा रहे थे, इनके हस्बैंड भी घायल हुए हैं। हाँ, इनके हस्बैंड भी घायल हुए हैं। क्या करते हैं? वो उनका कपड़ा का दुकान है अंबारा चौक पर। घर कहाँ हो गया इनका? रेवा। आपको हुए ने? हम भतीजा हुए। क्या नाम हुआ जिनकी? बबीता कुमारी। एज कितना? एज 42 है। इनके पति जो घायल हुए हैं, हाँ, रंजीत कुमार। इनका एज कितना है? वही 47 के आसपास। आपका क्या नाम है? मेरा रुपेश कुमार मंटू। कौन है आप? हम भतीजा हुए। मोतीपुर फाइनेंस कंपनी लूट कांड में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उद्भेदन किया। कांड में शामिल 6 अपराधी को हथियार और लूट की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया। जिले में बाइक सवार अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी से लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 24 घंटे में ही लूट कांड का खुलासा कर दिया है। साथ ही 6 अपराधियों को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मामला जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र का है। मंगलवार को मोतीपुर थाना क्षेत्र में 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट की घटना को अंजाम दिया था। अपराधियों ने हथियार के बल पर 26,000 रुपए, होंडा शाइन मोटरसाइकिल एवं अन्य सामान लूट लिया था, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। गठित टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर 6 अपराधियों को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही लूटी गई बाइक, पैसा व अन्य सामान को बरामद कर लिया गया है। सभी अपराधी एक अलग लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के निशांत उर्फ चिंकी, राजकुमार यादव उर्फ सोनू, टिंकू शाह, मनीष कुमार, राजेश सहनी उर्फ भोला और साहेबगंज थाना क्षेत्र के राजेश यादव के रूप में हुई है। चिंकी को गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि चिंकी पहले से भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है और जेल भी जा चुका है। कल 16 मई को दिन में 1:30 बजे मोतीपुर थाना के अंतर्गत एक गणेश लाइन होटल है, वहाँ पर महिंद्रा माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक एजेंट थे, जिनसे 26,000 रुपये की लूटपाट की गई थी। उनके द्वारा 4 अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध कांड दर्ज कराया गया था और पैसे के साथ साथ उनकी जो बीटी मशीन है उसको भी छीन लिया था लोगों ने, और उनकी जो बाइक थी उसको और उनका जो मोबाइल था उसको भी छीन लिया गया था। इस आलोक में मोतीपुर में 146 नंबर कांड प्रतिवेदित किया गया था और पश्चिमी डीएसपी श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें डीएसपी पश्चिमी और मोतीपुर के थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार और उनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही थी और 24 घंटे के अंदर ही इसमें हम लोगों को एक इनपुट प्राप्त हुआ। उस इनपुट के आधार पर जो एसआईटी थी उसके द्वारा रेड की गई और आज इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से मुख्य अभियुक्त इनका नाम निशांत उर्फ चिंकी है
उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है इसी प्रकार के घटनाओं के बारे में, और इनके ऊपर कुल 8 केस अभी तक इस ज़िले के अंतर्गत प्रतिवेदित हैं। इसके अलावा 5 अन्य लोग हैं जो इनके साथी हैं। उनका आपराधिक इतिहास हम लोग विभिन्न थाना क्षेत्रों से सत्यापन करवा रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम राजेश कुमार है, दूसरे व्यक्ति का नाम राजेश यादव है, तीसरे का नाम टिंकू है और एक व्यक्ति है जिनका नाम मनीष कुमार है। ये कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों के पास से 2 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, 2 जिंदा गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा जो लूटी गई रकम थी उस रकम में से 15,000 रुपये बरामद किए गए हैं। जिस मोबाइल की लूटपाट की गई थी वह मोबाइल भी बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त जो बाइक लूटी गई थी एजेंट की, उस बाइक को भी बरामद किया गया है। और वो जो बीटी मशीन है जिससे प्रिंट आउट निकालते हैं ये लोग, उस बीटी मशीन को भी हम लोगों ने बरामद किया है। तो इस प्रकार से इस घटनाक्रम का बहुत ही त्वरित गति से पूरी टीम के द्वारा साथ समय उद्भेदन किया गया और बरामदगी भी की गई। मुजफ्फरपुर न्यायालय में 2019 के चुनावी मामले में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पेशी हुई। आम चुनाव 2019 में समय से अधिक भाषण देने के आरोप में बुधवार को राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की कोर्ट में पेशी हुई। इस मामले में परिवादी की तरफ से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। वर्ष 2019 में मीनापुर में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। समय से अधिक भाषण देने एवं कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ था। इस अवसर पर अधिवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि गलत तरीके से वर्ष 2019 में नेता उपेंद्र कुशवाहा पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त का बयान दर्ज किया है। उम्मीद है कि अगली सुनवाई में केस खारिज हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा की पेशी के दौरान कोर्ट में रालोसप के नेताओं की भीड़ लगी रही, वहीं सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई थी। सर, बागेश्वर धाम को लेकर, खासकर बाबा को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बाबा क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? यह विषय मेरी रुचि का नहीं है। जो विषय मेरी रुचि का नहीं है उस पर आप सवाल पूछिए तो हम Z+ की श्रेणी की सुरक्षा दे जाने की बात आ रही है आपको? पता नहीं, आप ही लोगों से सूचना मिल रही है, बाकी मुझको कोई जानकारी नहीं है। क्या रणनीति है 24 को लेकर के? 24 को लेकर के तैयारी चल रही है और 2005 के पहले की स्थिति जो लोग भी बिहार में लाना चाहते हैं उनको उनके मंसूबा में नहीं सफल होने देना है। इस बात को लेकर के हर तरह से जो कुछ भी करना होगा करेंगे और उसकी तैयारी हो भी रही है। कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई थी, कांग्रेस की जीत हुई थी, महागठबंधन भी दावा कर रही है कि अब पूरे बिहार से छुपाया होगा बीजेपी का। अच्छा, कर्नाटक का चुनाव, बिहार का चुनाव, दोनों में कोई रिलेशन है क्या? कर्नाटक का चुनाव कर्नाटक का चुनाव है, बिहार का चुनाव बिहार का चुनाव होगा। और इससे भी अलग जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वह बिल्कुल अलग किस्म का चुनाव होता है। इसलिए वहाँ के चुनाव को देखकर अभी बिहार के बारे में कोई आकलन करना कि कहीं से उसका कोई तुक ही नहीं बनता है। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, ऐसा कहना नीतीश कहने से विपक्ष अगर एकजुट हो जाता तो कब का हो गया रहता। देखिए, नीतीश जी को अब कोई काम है नहीं, अब खुद ही वो कहते हैं कि यहाँ काम में मन नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में अब काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं, वो खुद ही बोलते रहते हैं। मीनापुर थाना कांड संख्या 219, इसमें नेताजी पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने समय से अधिक समय तक अपने सभा को संबोधित किए थे। जब नहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में, कोरोना काल तक ट्रंप के जाने के बाद हुआ था ना। उस समय तो मोदी जी को कोरोना लग नहीं रहा था 19 में। कोरोना का मेन पीक 20 में था, जब उनके मित्र ट्रंप ही चले गए तब। तो उसी समय का केस है। केस में कोई जान नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। वैसी स्थिति में केस को में आज आरोप गठन हुआ है, किसी पर कोई इसमें मामला बनता नहीं है। इन्होंने न कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत अभियोजन द्वारा पेश किया गया है, न ही कोई साक्षी ने स्पष्ट बयान दिया है। आज क्या हुआ इस मामले में? आज इसमें बयान बना है, नहीं बयान बन गया। स्मार्ट सिटी के कार्यों के रिव्यू के लिए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इस वर्ष शहर में जल जमाव से लोगों को निजात मिलेगा। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा स्मार्ट सिटी के कार्यों के रिव्यू के लिए नगर निगम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेयर और नगर आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लिया।
साथ ही शहर में जल जमाव से निजात को लेकर बारिश से पूर्व निगम की तैयारियों का भी जायजा लिया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य ठीक ठाक चल रहे हैं, बस इसमें तेजी लाने की जरूरत है। अगर नगर निगम द्वारा जल निकासी को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं अगर समय पर पूरे कर लिए जाए तो इस वर्ष शहर में जल जमाव नहीं होगा। देखिए, नगर निगम आज मेयर की रिक्वेस्ट पर हम विजिट करने आए थे और जितने स्मार्ट सिटी या जनरल शहर के विकास का जो काम हो रहा है, नगर आयुक्त भी उसमें मौजूद थे। हमने उसको समझने का कोशिश किया। मैं समझता हूँ कि वर्क जो है प्रोग्रेस में है, थोड़ा और जल्दीबाजी करने की ज़रूरत है बरसात के पहले, और काम जो लोगों ने बताया है उससे लगता है कि नगर निगम का काम ट्रैक से बाहर नहीं है, ट्रैक पर है। काम मेहनत करने से और थोड़ा हम समझते हैं कि शहरवासियों को। आप जिस समय मुजफ्फरपुर में विधायक थे उस समय स्मार्ट सिटी की शुरुआत की गई थी, काफ़ी हद तक आपने जल जमाव को हटाने का प्रयास भी किया था। क्या लगता है इस बार बारिश में शहर फिर से डूबेगा? जो हमने रिव्यू में हमने जानकारी ली है उससे लगता है कि बहुत समस्या नहीं होगी, उसको लोग कंट्रोल कर लेगा। मोती झील में इस बार जल जमाव की समस्या नहीं रहेगी। हमें उम्मीद है कि जो लोग जितने रफ्तार से काम हो रहा है या जो विजिलेंसी इन लोगों की है उससे नहीं रहना चाहिए। शाही लीची के दीवानों के लिए इंतजार खत्म हो गया, बाजार में शाही लीची उतर गई। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के शाही लीची की मिठास की पूरी दुनिया दीवानी है। इस वर्ष पहली बारिश होते ही बाजारों में शाही लीची अपनी मिठास बिखेरने के लिए उतर आई है। शहर के प्रमुख बाजारों में शाही लीची की बिक्री शुरू हो गई है और लोग इसकी मिठास भी चख रहे हैं। हालांकि पहली बारिश के बाद लीची बाजार में उतरी है, इसलिए अभी महंगी है। बारिश और होगी तो इसकी कीमत में कमी आएगी। इस बार लीची बिक्री तो है ही है, थोड़ा बहुत बिक्री है। महंगा के कारण बिक्री कम हो रही है, क्योंकि लीची अभी सब जगह का लीची टूटा है, बहुत ख़राब हो गया पेड़े में, क्योंकि बारिश हुई नहीं है, समय से बारिश हुई नहीं है, इसीलिए लीची ख़राब हो रहा है। पेड़ में फट गया लीची, और किसान से जो खरीदे हुआ था लीची जो फट गया लीची, वो बयाना छोड़ के अपना भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं कि उसका पूंजी ऊपर होगा ही नहीं। कैसे बिक रहा है? अभी लीची बिक रहा है 200 रुपये 100। हाँ, 200 रुपये से 200 रुपये से। नुकसान है या फायदा हो रहा है? नुकसान हम लोग तो 20 रुपये सैकड़ा पर बेच रहे हैं। हाँ, जो नुकसान गृहस्थ को हो रहा है वो अपना उछलने के लिए महंगा रेट किया हुआ है कि हमारा पूंजी रिटर्न हो जाए। पुरानी मोतिहारी रोड में बिहारी चाप वाले फूड कोर्ट का भव्य शुभारंभ किया गया। प्रोटीन से भरपूर और पूर्णतः शाकाहारी होते हुए भी नॉनवेज को टक्कर देने वाला यह सोया चाप तो सबने खूब चाव से खाया होगा, लेकिन वही स्वाद हमारे देसी अंदाज में बिहारी चाप वाला के रूप में दीपिका कुशवाहा और अमन सिंह ने बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड पारस मॉल के सामने बुधवार को शुरू किया है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने फीता काटकर इस फूड स्टॉल का शुभारंभ किया। दीपिका कुशवाहा और अमन सिंह ने बताया कि फूड स्टॉल पर मसाला चाप, मलाई चाप, अफगानी चाप, अचारी चाप, लेमन चाप और पंजाबी चाप उपलब्ध है। सभी चाप पूर्णतः शाकाहारी है, साथ ही केमिकल फ्री थीम बेस्ड है। इस वेंचर का प्रोडक्ट सोया चाप रेसिपी है। प्रोटीन से भरी ये सभी सोया चाप काफी स्वादिष्ट है। पहाड़ी होने के बावजूद, शाकाहारी होने के बावजूद यह मांसाहार वालों को भी काफी पसंद आएगी। आपको बताते चले कि सोया चाप पूर्णतः शाकाहारी व्यंजन है। यह नॉनवेज की तरह दिखाई जरूर देती है, लेकिन है पूर्ण रूप से शाकाहारी। सोया चाप को तंदूर में बनाया जाता है और यह चाप हमारे भारतीय भोजन परंपरा का ट्रेडमार्क ब्रांड है। बाबा अभिषेक पाठक ने दीपिका कुशवाहा और अमन सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि किसी का पेट भरना सबसे पुण्य का काम है। आज का जो उद्घाटन किया गया है बिहारी चाप वाले के नाम से, जो कि देखने में तो लगेगा कि पूरा नॉनवेज है, लेकिन ये है पूरा बिल्कुल वेज, मतलब कि शाकाहारी है।
इसमें नॉनवेज का दूर दूर तक कहीं अंश तक नहीं है। देखने में सिर्फ लगेगा कि नॉनवेज में, तो लोग भ्रम में आ जाएंगे कि वेज है कि नॉनवेज है, लेकिन ये पूरा वेज है और शुद्ध वेज के साथ ये बिहारी चाप का आज हम लोगों ने ओपनिंग किया है। और बाबा गरीबनाथ से ये कामना करते हैं कि आगे की ओर तरक्की करे, बाबा गरीबनाथ की कृपा इन पे बना रहे। और मैं ये सोच के खोली हूँ कि कोई भी शॉप छोटा नहीं होता है और मैं छोटा से स्टार्ट करना चाहती हूँ। और मैं मुजफ्फरपुर की ऐसी पहली लड़की हूँ जो फूड कॉर्नर में खोली हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं सोचती हूँ कि हर लड़की आए और आगे बढ़े, मेरे पास आए। कितने तरह का चाप यहाँ पे पब्लिक को मिलता है? अभी तो 2-4 तरीके का है, जैसे कि मसाला चाप हो गया, मलाई चाप हो गया, अफ़गानी चाप हो गया, लेमन चाप हो गया, पंजाबी चाप हो गया। फ़िलहाल तो यहीं से शुरुआत कर रही हूँ मैं। कहाँ पे ओपन की है ये चाप का? ये बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड में पारस मॉल के जस्ट सामने ओपनिंग की। जी हाँ, तो ये इसका टेस्ट एक बार मैं आपसे और सभी जो मुजफ्फरपुर के पब्लिक है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका एक बार स्वाद देखें। बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, इसके टक्कर का जो चाप है हमको नहीं लगता कि अभी बिहार में कहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट व्यवस्था किया गया, मतलब सब कुछ जो क्वालिटी वाला जो मटेरियल होता है हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बखरी चौक स्थित एनएच पर ट्रक ने साइकिल सवार मजदूर को रौंदा, मौके पर हुई मौत। बुधवार की सुबह जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी निवासी विनोद माझी का 25 वर्षीय पुत्र पीटर महेश माझी साइकिल से काम पर जा रहा था। वो राजमिस्त्री के हेल्पर का काम करता था। काम पर जाने के दौरान महेश हाईवे क्रॉस कर रहा था। इस बीच बालू लदे ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। महज कुछ ही पल में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। वहीं ट्रक का चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। उप चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों के द्वारा मृतक के परिजन के साथ साथ पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। आक्रोशित परिजनों ने हाईवे को घंटों जाम कर दिया, जिस कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। गाड़ियों की काफी लंबी कतार लग गई। आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे को मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। कुछ देर बाद अय्यापुर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। उसके बाद सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। साथ ही ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर जिले चंदन बखरी गांव का रहने वाला निवासी है। मजदूर है, बाजार में काम करने के लिए सुबह के समय हर रोज हमारे गांव से लोग निकलता है। 8 साढ़े 8 बजे के करीब में वो भी काम करने के लिए निकला और 4 लाइन के पास दुकान पे पुड़िया उड़िया खाने के लिए रुका था। रोड क्रॉस करते समय गाड़ी आकर अनसाइड में एक्सीडेंट हो गया। घर पे तो हम भी नहीं थे, हमको गांव में हमारा भाई लोग हमको फ़ोन करके बताया कि खबर में जानकारी यही हुआ है कि काम करते समय जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग क्या चीज़ से ये साइकिल से जा रहा था। साइकिल से अपने काम पे जा रहा? हाँ, काम पे जा रहा था। कौन गाड़ी था जो इनको रौंद दिया? ट्रक था, वो ओवरलोडिंग वालू था। वो ड्राइवर तो पकड़ाया कि भाग गया? ट्रक तो वहीं पे लगा हुआ है, लेकिन ड्राइवर हाथ नहीं लग पाया हम लोग। जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह के परिसंवाद की तैयारी को लेकर रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास समिति द्वारा जानकारी दी गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वराज के प्रणेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्याय के तत्वाधान में आयोजन होने वाले स्वराज पर्व के परिप्रेक्ष्य में 28 मई 2023 दिन रविवार 10 बजे से रामदयालु सिंह महाविद्यालय के श्री कृष्ण सभा भवन में सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन विषयक राष्ट्रीय परिसंवाद हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजन की रूपरेखा तथा तैयारी की विस्तृत जानकारी देते हुए प्राचार्य डॉक्टर अमित शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है, जिसमें जल पुरुष के नाम से पूरे संसार में विख्यात डॉक्टर राजेंद्र सिंह को हम लोग सुनेंगे। पर्यावरण प्रदूषण तथा माननीय महत्वाकांक्षा के कारण जल प्रदूषण और संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपना जीवन ही जल की चिंता और चिंतन के लिए समर्पित कर दिया है। नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ ही पोखर, तालाब तथा अन्य जल संग्रहण के संसाधनों को बनाए रखने की आवश्यकता है। जीवन और हरियाली को बनाए रखने के लिए जल को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जल का बहुत दुरुपयोग होता है, अनावश्यक रूप से उसकी बर्बादी होती है, जिससे रोकना अनिवार्य है। परिसंवाद के संयोजक साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह की कई पुस्तकें जल के विषय में प्रकाशित और चर्चित है। उन्होंने लगातार इस पर शोध किया है और समाज ही जन जागरूकता के लिए वह पूरे देश विदेश में संवाद करते रहते हैं। 28
28 मई को हमारे रामदयालु सिंह महाविद्यालय के श्री कृष्ण सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी आ रहे हैं। हम लोग उनका नाम ही सुने हैं, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो जल संकट गहराता जा रहा है, यूँ तो कहा जाए तो पूरा पर्यावरण संकट में है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अभी संकट पीने का पानी, जो आने वाले जनरेशन के लिए और भी ज़्यादा डेंजरस होने जा रहा है, उस पर उनका व्याख्यान होगा। उसके साथ साथ अभी हमारे देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत पर्व के रूप में 1 साल नहीं, अभी हम लोगों को 100 साल तक, जिस दिन 100वां साल पूरा होगा तब तक हम लोगों को अमृत काल है। हम पूरे भारतवासियों के लिए अमृत काल है, और इस अमृत काल में हम लोग और समाज के लिए समर्पित राष्ट्रीय स्तर की संस्था राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के तत्वावधान और रामदयालु सिंह महाविद्यालय के सौजन्य से एक राष्ट्रीय परिसंवाद 28 मई 2023 को रामदयालु सिंह महाविद्यालय के श्री कृष्ण सभा भवन में होने जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले मुजफ्फरपुर की नागरिक चेतना की ओर से, मुजफ्फरपुर के युवाओं की ओर से मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अमिता शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस राष्ट्रीय परिसंवाद में सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय परिसंवाद के लिए जल पुरुष के नाम से सुख्यात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित डॉक्टर राजेंद्र सिंह का आगमन सुनिश्चित है, और उनको सुनना एक ऐतिहासिक अवसर को प्राप्त। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं, और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77, मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक,
सेना, पुलिस एवं मैट्रिक, इंटर, स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग, ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। समरनाली सभा कक्ष में प्रभारी जिलाधिकारी ने उद्यमी विकास को लेकर बैंकर्स के साथ बैठक की। बैंकरों के साथ एक बार पुनः रोजगार संवर्धन और उद्यमी विकास को लेकर समरनाली सभा कक्ष में प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी ने बैठक की। सरकार को 2 महत्वपूर्ण आर्थिक कल्याणकारी सहायता राशि बैंकों को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश और अनुरोध किया। पीएमईजीपी और पीएमएफएमई में प्राप्त आवेदकों के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। स्वीकृत 300 आवेदनों में से मात्र 200 को अब तक डिस्पर्स किया गया है। शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि निजी बैंक को इस ऋण प्रदाता के रूप में बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। उन्होंने बैंक शाखावार से 10 से 15 ऋण आवेदन स्वीकृत करने को कहा। अच्छे सिविल रिपोर्ट वाले उद्यमियों को उनके उद्यमी विकास के लिए पुनः लोन देने की बात कही। जीएमडीआईसी, एलडीएम, डीपीआरओ दिनेश कुमार सहित उपस्थित थे।
उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा भी की गई, जिसमें उद्योग विभाग के सारे पदाधिकारी थे और सभी बैंक्स के ब्रांच मैनेजर्स, उनके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स थे, जिसमें मुख्यतः PMEGP, PMFME, PMEGP2 और बाकी सभी योजनाओं की समीक्षा की गई है। हम लोग गत वर्ष तक बैंक के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ ही मीटिंग करते थे, पर इस बार से ज़्यादा प्रभावी ढंग से अनुश्रवण करने के लिए और योजनाओं का ज़्यादा अच्छे से अनुपालन करने के लिए हम लोगों ने ब्रांच मैनेजर्स के साथ भी मीटिंग करना शुरू किया है। और चूँकि वित्तीय वर्ष की भी शुरुआत है और लक्ष्य जो है प्राप्त हो चुके हैं, तो हम लोगों ने उनको बोला कि ससमय उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाएं और उन लक्ष्यों से भी आगे जा कर के हम लोगों को अचीवमेंट करना है तीनों ही योजनाओं में। और मेरी लोगों से भी यही अपील है, जो भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी प्रोबेबल एंटरप्रेन्योर्स हैं मुजफ्फरपुर के, कि ये तीनों ही योजनाएं बहुत ही अच्छी हैं और इनके माध्यम से आप अपना बिजनेस नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो इसके लिए किसी भी जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं और वहां पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी और उन योजनाओं का लाभ भी दिलाने का। बढ़ती गर्मी को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा सप्त क्रांति एक्सप्रेस में स्लीपर कोच को घटाकर AC कोच को बढ़ाया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां मुजफ्फरपुर से चल करके नई दिल्ली जाने वाली सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस को बढ़ती गर्मी को देखते हुए रेलवे द्वारा एक फैसला लिया गया है, जिसमें पहले सप्त क्रांति एक्सप्रेस 10 स्लीपर कोच के साथ में चलती थी, जिसको 10 में से अब 6 स्लीपर कोच के साथ में चलेगी और 4 इस ट्रेन में AC कोच को बढ़ा दिया गया है, जिसमें 3 थर्ड AC क्लास की कोचेस को शामिल किया गया है और 1 सेकंड AC क्लास को शामिल किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले मिथिला एक्सप्रेस में स्लीपर कोच को कम करके AC कोच को बढ़ाया गया था। मिथिला एक्सप्रेस जो हावड़ा से चलकर नेपाल की सीमा जो है रक्सौल तक जाती है, उसी के तर्ज पर बढ़ते गर्मी को देखते हुए सप्त क्रांति एक्सप्रेस में भी स्लीपर बोगी को कम करके AC बोगी को बढ़ाया गया है। इस तरह के लोग जो हैं, मजदूर वर्ग के लोग जो हैं, उनकी जेब पर खासा असर पड़ेगा, क्योंकि पहले जो वो लगभग 550-600 रुपये में दिल्ली पहुंच जाते थे, अब उनको लगभग 1400 रुपये AC के लिए पे करना होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ विकास गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। पारू थाना क्षेत्र की निवासी खैरुल खातून ने अपनी नतनी की बरामदगी को लेकर मानवाधिकार आयोग में मुकदमा दर्ज किया। पारू थाना क्षेत्र के दाऊदपुर निवासी खैरुल खातून ने लगभग 1 वर्ष से घर से गायब नतनी के बरामदगी के लिए बुधवार को मानवाधिकार आयोग में मुकदमा दर्ज कराया है। खैरुल खातून का आरोप है कि जाफरपुर निवासी शाबिर ने उनकी नतनी का अपहरण करके छुपा कर रखा है। उन्होंने बताया कि 23 मार्च 2022 को उनकी नतनी सुबह 5 बजे घर से पढ़ने के लिए कोचिंग निकली थी, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि एक मोटरसाइकिल पर शाबिर ने बैठाकर अपहरण कर लिया है। इस मामले में पारू थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला ने मानवाधिकार आयोग में आवेदन देकर अपनी नतनी की बरामदगी के लिए गुहार लगाई है। हमारा नतनी पढ़ने गई सवेरे के टाइम में, तो हलीम सर जी की कोचिंग में गए थे, वहाँ से वापस हम न आए। तब वहाँ पर हम जा कर के हलीम सर जी से पूछे कि हमारा बच्ची का हुआ, तो उन्होंने हमको झाड़ करके बेला दिए कि जाओ जाओ तुम्हारा बच्ची तो हम नहीं जानते हैं। हम चले आए वहाँ से रो करके आंसू गिरा करके आगे पारू थाना में आए। पारू थाना वाला केस दर्ज उस दिन नहीं किया। 24 तारीख के डेट में हमने केस दर्ज किया। उस दिन से हमको जा के रो के भर भूखा रह के आज तक हम दो के हैरान है। आज तक लड़की के मेरा रिकवरी नहीं कराया। बोलो तूने जाकर के मेरा शिकायत किया है जिला परिषद से, सफ्तर से, तो हम काम नहीं करेंगे। उलंग पलंग बोल करके बोलता है आइयो बड़ा बाबू की सब बोल करके। कितना 1 साल हो गया? हाँ, 21 तारीख की निकला है, साल से ऊपर हो गया। सरिया थाना भी पढ़ती थी बच्ची? 10वां में गई थी। 10वां क्लास में। सरिया थाना भी मैं केस लिखाए हुए हैं, वहाँ के भी। महिला है खैरुन खातून। इनकी नतनी का अपहरण 21/3/2022 को हो गया, जिसके आलोक में पारू थाना में एक कांड संख्या 131/22 दर्ज भी किया गया, लेकिन आज तक पारू थाना के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जिससे उस लड़की की सुरक्षित व सकुशल बरामदगी हो सके। इसमें इन लोगों ने नाम भी लिख करके दिया था 4-5 आदमी का कि भाई
ये लोग हैं जो कि हमारे लड़की को कभी भी मार सकता है या कुछ इसके साथ कोई गलत कर सकता है, लेकिन पुलिस ने आज तक इनका बयान तक भी नहीं लेना उचित समझा। ये महिला साल भर से कचहरी में दौड़ रही थी, आज हमारे पास में आई है। हम इस मैटर को लेकर के मानवाधिकार आयोग में आज हम फाइलिंग कर दिए हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, बिहार ह्यूमन राइट कमीशन में और राष्ट्रीय मानवाधिकार महिला आयोग में। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।